नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। अगर आप भी देने वाले हैं इस बार क्लास 10 से बोर्ड एग्जाम का पेपर, ठीक है, यूपी बोर्ड से क्लास 10 का अगर आप पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी का मॉडल पेपर कि किस तरह से हिंदी का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समय जो होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक 70 नंबर का होगा, जिसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 50 नंबर का लिखित होने वाला है। ठीक है, तो प्यारे मित्र वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सबसे पहला खंड का आपका होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको बताना होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपका है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग, वैतारणी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु होने वाला है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दूसरा प्रश्न आपका है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? अज्ञेय, नागेंद्र, दिनकर या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो याद रखिएगा कि ऑप्शन बी सही होगा। दिनकर जी जो हैं ये परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है कि उसने कहा था इस विधा ये किस विधा पर आधारित है? तो याद रखिएगा कि उसने कहा था ये कहानी विधा पर आधारित है। किस पर? कहानी विधा पर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आज की क्लास में मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा सभी के सभी प्रश्न को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला या धर्मवीर भारती? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये कामायनी के रचनाकार होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो याद रखिएगा भूषण, अज्ञेय, बिहारी या सुमित्रानंदन पंत? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। भूषण जी जो हैं ये प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है, प्रयोगवादी कवियों की बात करें तो भूषण जी जो हैं प्रयोगवादी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है प्यारे मित्र, नीरजा के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या वियोगी हरि? तो याद रखिएगा कि ऑप्शन आपका सा वाला सही होगा, महादेवी वर्मा। ठीक है, नीरजा और यामा इन सब के रचनाकार या रचयिता कौन हैं? महादेवी वर्मा हैं। अगला है कि ठलुआ क्लब के निबंधकार कौन हैं? गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, गुलाब राय जो है इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि वीर गाथा काल के कवि कौन हैं? भूषण, चंद बरदाई, केशवदास या घरानंद दास? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, वीर गाथा काल के जो कवि हैं वो चंद बरदाई हैं। ठीक है, चंद बरदाई जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो याद रखिएगा कि रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार हैं वो मुंशी इंसा अल्लाह खां हैं, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक, यानी कि दुखी होना। शोक जो है ये करुण रस का अस्थाई भाव है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्यारे मित्र याद रखिएगा कि रोला 4 चरण का होता है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, यानी इन चारों में से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें ऑप्शन गलत छपा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? तो याद रखिएगा कि चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन जो बा है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो याद रखिएगा कि इंद्र का पर्यायवाची सुरेंद्र होता है। ठीक है, गणेश जी का पर्यायवाची गणेश है, महेश जो है ये शंकर जी का पर्यायवाची है। ठीक है, यानी कि सुरेंद्र जो है ये इंद्र का पर्यायवाची होगा। अगला है कि चर और अचर में कौन सा समास है? चर और अचर में कौन सा समास है? ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र
चर और अचर में आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, बीच में अगर कहीं पर और आ जाए या फिर योजक चिन्ह आ जाए तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, यण या अयादि। तो याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर या, वा और रा इन तीनों के साथ कोई अधूरा शब्द अगर आता है तो वहां हमेशा यण संधि होती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि या प्रत्यु जो लिखा है, या के साथ आधा ता लगा है, या के साथ आधा ता लगा है, इसका मतलब यहाँ यण संधि होगी। ये तीनों अक्षर या व रा के साथ अगर कहीं पर भी अधूरा अक्षर इस तरह से आता है तो हमेशा वहां पर यण संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो प्यारे मित्र, पक्षी का पर्यायवाची विहग भी होता है, द्विज भी होता है, खग भी होता है, यानी इनमें से सभी होगा। ऑप्शन दा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि इति धन अत्र की संधि क्या होगी? तो इति धन अत्र की संधि होगी इत्यत्र, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा, इत्यत्र। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, हस धातु लोट लकार ये हो जाएगा हसत। ठीक है, हसत यानी ऑप्शन सा आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि पढ़ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? ठीक है, तो इसको आपके कमेंट करके हमको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन सा होगा ऑप्शन बी वाले में। ठीक है, यहां से शुरू होता है आपका खंड खा वर्णात्मक प्रश्न। ठीक, सबसे पहले आपको इस तरह से एक पैराग्राफ दिया गया होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही एक पैराग्राफ दिया गया होगा और पैराग्राफ के नीचे 3 से 4 प्रश्न लिखे गए होंगे। देखिए, जिसमें सबसे पहले लिखा है कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। संदर्भ यानी कि ये किस पाठ का पैराग्राफ है और इसके लेखक कौन है। पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे मित्र ध्यान से, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहे समझाए सौ दे बूझे सात नहासी। ठीक है, ये पद जो पाठ है आपका जिसको सूरदास जी ने लिखा है उस पाठ का है। ठीक है, तो इसको भी ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिएगा। यानी कि आप अपने गद्यांश की बात करें तो शुरू के 3 पाठ यानी कि जो ममता है, मित्रता है और भारतीय संस्कृति है, ये 3 पाठ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसी में से एक गद्यांश लिखने के लिए मिल जाएगा। और पद्यांश की बात करें तो पद्यांश में भी आप जो है सूरदास, तुलसीदास और बिहारी जी, इन 3 लोगों का जो है पढ़ लीजिएगा। इन तीनों में से किसी एक के पाठ का जो है पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। इसके बाद देखिएगा प्यारे मित्र, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, देखिए 2 संदर्भ आपको दिए गए हैं। एक तो ये वाला लिखा है अस्माकम संस्कृति सदा, तो ये भारतीय संस्कृत जो पाठ है आपके अनिवार्य संस्कृत में उस पाठ का है। और अथवा करके दिया गया है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयो समोवीरो वीर भावो ही वीरता, ये आपका वाराणसी वाले पाठ का है। ठीक है, इस तरह से 2 संदर्भ यानी कि 2 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे अनिवार्य संस्कृत से, किसी एक का संदर्भ लिखना होगा और साथ में उसका व्याख्या करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि दिए गए श्लोकों में से दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यही तीनों लोगों का जीवन परिचय याद कर लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गद्य से सिर्फ और सिर्फ यही 3 लोगों का जीवन परिचय आपको याद करना है और 100% इसी में से एक आपको मिल जाएगा। उसके बाद में पद्यांश की बात करें तो पद्यांश में दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, जिसमें सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं और रामनरेश त्रिपाठी हैं। तो सूरदास, तुलसीदास जी को 2 लोगों का जीवन परिचय आप याद कर लेना। 2 में से किसी एक का जीवन परिचय 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी पढ़ने के पीछे आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 5वां होगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ यानी याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक ऐसा श्लोक आपको लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में ना लिखा हो और आपने याद किया हो और आपकी बुक का हो, क्लास 10th की ही बुक का हो। तो ऐसा एक श्लोक आपको याद कर लेना है और अपने बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होगा निम्न में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से 4 से 5 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे और जो 2 प्रश्न आपको याद हो उनका आप उत्तर लिख दीजिएगा। जैसे पहला है कि चंद्रशेखरा काशी, तो चंद्रशेखरा जो है
कौन था चंद्रशेखर, यानी कि चंद्रशेखर का आशित, इसका मतलब चंद्रशेखर कौन था, ठीक है, चंद्रशेखर कौन था। दूसरा है बीरा केन पूजते, तो बीरा आप जानते होंगे बीरेण पूजते, ठीक है। और चंद्रशेखरा का आशित, इसका आंसर क्या होगा, एक जो है देशभक्त थे ना, तो चंद्रशेखरा एका देशभक्ता आसीत, ठीक है। अगला है वाराणसी के शाम संगम स्थली है, वाराणसी किसकी संगम स्थली है, तो वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली है, यानी वाराणसी जो है विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पर आपको दिया जाएगा कि निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखिए, ठीक है। किसी भी एक पर आपको निबंध लिखना है, ठीक, जिसमें महत्वपूर्ण है आपका स्वदेश प्रेम है, उसके बाद में आप याद कर लेना, ठीक है, विज्ञान अभिशाप या वरदान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इस तरह से 4 से 5 निबंध आप याद कर लेंगे और एक निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा लिखने के लिए, ठीक। उसके बाद में आप जिस जिला के निवासी हो उस जिला का जो भी आपका नाटक है, नाटक का खंड काव्य जो भी है उसको आप पढ़ लीजिएगा। बस इसी तरह का मॉडल पेपर आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। घबराना बिल्कुल नहीं, आपको अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जो भी बचा हुआ समय है, ठीक है, इसमें आप केवल पढ़ते रहिए, किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप राइटिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, 100% आपको नंबर मिलेगा। तो इसी तरह से नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।